मैं कॉमर्स फील्ड से ही हूँ और लकीली आज मुझे बहुत एक खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इसी स्कूल से पास आउट हूँ। तो मैं बहुत ही प्लेजर फील कर रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आप सबको टीच करने का मौका मिल रहा है। तो हम बात करते हैं टॉपिक में अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। अकाउंट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अकाउंट्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स मतलब क्या? हिसाब किताब, एक हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब एक आम इंसान से लेकर गवर्नमेंट तक, कोई प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी किसी भी लेवल की, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी कोई भी रिच कंट्री है, सभी को हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो अकाउंट्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कोई कॉमर्स स्टूडेंट्स है या नहीं है, हिसाब किताब तो उसको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स क्वालिफाइड नहीं भी हैं, हिसाब किताब तो वो भी रखते हैं। टू बिकम ए प्रोफेशनल योर माइंड शुड बी वर्क लाइक दिस। आपका माइंड ऐसे काम करना चाहिए कि घर पे शॉपिंग होके आ रही है, घर पे आप माइक्रोवेव लाए हैं, कोई मिक्सर ग्राइंडर लेके आए हैं, चाहे कोई बल्ब भी लेके आए, अगर उसका बिल है, आप बुक्स भी लेके आ रहे हैं, कोई बिल है, आपका ध्यान देना चाहिए कि उस पे जीएसटी लगा हुआ है, कितने % का लगा हुआ है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला को क्वेश्चन करता हूँ, ये आउटपुट जीएसटी को पहले क्यों लिया गया होगा? क्योंकि सेल्स के जीएसटी के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। बिजनेस कोई भी इंसान करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है ना। तो अगर कोई प्रॉफिट के लिए उस गुड्स को सेल कर रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जीएसटी तो जो लगना है वो लगेगा ही। ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क है? हाँ जी, देखो ट्रेडिंग क्या है, जब गुड्स को जिस पोजीशन में खरीदा गया है उसी पोजीशन में बेच दिया जाए सेम, तो वो ट्रेडिंग है। अगर उसकी फॉर्म चेंज हो जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट टाइम अगर लायबिलिटी बन गई 5000 की तो इसको इसमें से लेस कर दिया जाए। इसको बोलते क्या है पता है? इसको प्रैक्टिकली बोला जाता है आईटीसी। सुना है वर्ड कभी? आईटीसी। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिस किसी की साल की टर्नओवर, कोई भी बिजनेस है, एक साल की टर्नओवर 40 लाख है, 40 लाख, उसको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए लिमिट अलग है 20 लाख। अगर एक साल में उसके बैंक अकाउंट में 20 लाख अकाउंट में आ रहे हैं तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर 50 डिजिट का ही मिलेगा। और इसका एक ब्रेकअप होता है, इसका ब्रेकअप है 2 + 10 + 3। अकाउंटेंट्स के अंदर ना 3 स्किल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी 3 स्किल कौन कौन सी है जिसके बिना अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, अकाउंट्स के अंदर 3 स्किल बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल क्या? जिसके पास ये तीनों स्किल्स हैं। अकाउंटिंग की नॉलेज भी है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी है और डिपार्टमेंट की नॉलेज भी है, तो वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। फिर चाहे वो सीए बन पाए तो सीए भी ही काम कर रहा है, सीए नहीं भी कर पाया तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। तो भी आप वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन स्किल होनी जरूरी है।